भिक्षाम देहि। तो राजा मोरध्वज बाहर निकलते हैं। आज मेरे धन्य भाग्य है कि मेरे घर पे साधु पधारे, मेरे घर पर साधु पधारे, मेरा आज बड़ा धन्य भाग्य है। क्या चाहिए आपको, क्या हमें चाहिए या नहीं चाहिए तो बात की बात है, आप हमें वचन दो कि जो हम मांगेंगे आप वही दोगे। क्या इसमें वचन की कोई आवश्यकता नहीं है राजन, जो आप मांगोगे मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा। आप मुझे मेरे प्राण में मांगोगे तो भी मैं खुशी खुशी दे दूंगा। पहले के राजा होते ही ऐसे थे, वो वचन के आगे या उनकी जवान के आगे उनके शरीर की कीमत भी नहीं समझते थे। जैसे आपको कल कथा में बताया था कि देखो जो बर्बरीक था भीम का पोता, उन्होंने हंसते हंसते उसका सर काट के भगवान कृष्ण को दान कर दिया। अभी हमसे कोई चंदा वाला आ जाए गांव में कथा के माध्यम से, या किसी प्रकार को चंदा वाले आ गए कि भैया कथा बैठ रही गांव में, या फिर रामलीला होने वाली है, या तेजा जी का खेल होने वाला है, चंदा चाहिए, तो भैया आपकी हिम्मत इतनी बनाइए भगवान के, तुम क्या उसको दे सकते हो? इतना मैं समझता हूँ इतना तुमको भगवान ने दिया है, और हम करेंगे नहीं। 500 बहुत है, 1100 नहीं पड़ेगा। 500 मांग लिए तो 250 बहुत है, 500 नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखो हम पैसे को रोक रहे, पैसे देने में हमारी हिम्मत हो रही है, और वहां राजा लोगों ने प्राण भी दे दिए तो भी भगवान को मना नहीं किया। तो लक्ष्मी का दान करना पाप बात नहीं है। हमारे जब लक्ष्मी कमाते हैं हम, थोड़ा तो पाप हो जाता है हमसे उस लक्ष्मी को कमाने में। इसके लिए दान जब हम देते हैं तो जो पाप लक्ष्मी कमाने हुआ है, दान देने से पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए दान किया जाता है। और होता ही आप खेती कर रहे हो, आप कई प्रकार की दवा छांट रहे हो, कई प्रकार के जीव जंतु मर रहे हैं, या साल भर जो दान करोगे उसमें से वो सारा आप पाप का जो पाप है उससे नष्ट हो जाएगा दान करने से। पहले राजा लोग 5 प्रकार के पाप रोज होते हैं, और इसके लिए पहले राजा लोग साल में एक बार हवन करते थे उस पाप से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन हम तो वो भी नहीं करते आज। साल में एक बार चाहे छोटा सा करवाओ चाहे बहुत बड़ा करवाओ, ये आपकी श्रद्धा आपकी ताकत के ऊपर है, पर घर में एक बार हवन जरूर होना चाहिए उन 5 पाप से मुक्ति पाने के लिए। वो 5 पाप कौन से हैं कि आजकल तो पहले घर घर में गट्टी होती थी आटा पीसने की, आप तो गोल पिसवाते हो, लेकिन आपने आटा डाला है, पिसवाने गेहूं डाले हैं, उसमें जो जीव पिसा है एक पाप तो वो है। हम चलते हैं जब मरते हैं जीव जंतु, वो पाप है। जल में भी जीव है, हम नहाते धोते तो मसलने में आते मर जाते हैं, ये भी पाप है। चूल्हा जलता है तो लकड़ी में कीड़े जल जाते हैं, साथ में चींटी जल जाती है, वो भी पाप है। इस प्रकार से पाप रोज होते हैं। इनसे निजात पाने के, इनसे राहत पाने के लिए साल भर में एक बार हवन होना चाहिए, ये 5 पाप नष्ट हो जाते हैं। आवाज लगाई तो वचन दे दिया उन्होंने कि वचन मैं देता हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुमको वही दूंगा, कि ऐसा है हमको भोजन करना है केवल। और राजा बड़ा हंसने लगा कि भगवान तुमने वचन लिया, बात कितनी सी मांगी, खाली भोजन करना है बस। ये तो तुम वैसे ही मांग लेते तो भी मैं तुमको खुशी खुशी दे देता भोजन। और भोजन क्या तुमको, मैं राजा की पति पे मुझे तुमने बनाया है भगवान, मैं तुमको 56 भोग करवा सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत नहीं है। क्या भोजन की बात करी आपने? भगवान बोले थोड़ा ठहर जाएगा, तुझे भोजन बहुत भारी पड़ने वाला कि भोजन की व्यवस्था तुम्हारी थोड़ी हो जाएगी। अब मेरे साथ ये शेर है, अब शेर कोई रोटी तो खाता नहीं है, घास चारा तो खाता नहीं है, इसको मांस चाहिए। क्या इसके लिए जो ऐसा जानवर इसको पसंद हो वो जानवर मैं मंगवाता हूँ, इसकी व्यवस्था भी कर देता हूँ, आप चिंता नहीं करें महात्मा। भगवान जो महात्मा बने थे कृष्ण भगवान बोले कि मेरे शेर में ऐसी खूबी है कि जानवर का मांस नहीं खाता है, इंसान का मांस खाता है। अब बड़ा आदमी क्या नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा किसी गरीब बस्ती में जाकर के किसी का बच्चा खरीद कर लाता हूँ, कोई गरीब आदमी पैसे के लोभ में दे देगा। मैं किसी इंसान को बच्चे को खरीद कर लाता हूँ पैसे से, उसके सामने रख देता हूँ, मैं ये व्यवस्था भी कर दूंगा। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे घर में से ही किसी का मांस खाना चाहता है, ये बाहर का मांस भी नहीं खाता है। राजा के पसीने छूटने लगे। ये बात बढ़ती जा रही है। वास्तव में महात्मा कहते थे कि तुमको भोजन बहुत भारी पड़ेगा, मेरे तो पसीने छूटने लगे, भगवान जाने क्या करेगा।
उन्होंने कहा कि मैं इसके सामने बैठ जाता हूँ, मैं मेरा प्राण लेने से मुझे खा जाए, वाले मेरी रानी बैठ जाएगी कि नहीं, ये तुम्हारा पुत्र जो है उसका मांस खाना चाहता है। दोनों पति पत्नी, और वचन में ये लिया कि तुम जब ये भोजन करवाओगे दोनों पति पत्नी, आपकी आंख में से आंसू नहीं आना चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं भगवान ने उन लोगों की दी, लेकिन 10 से मत। और हम पे जब मुसीबत आती है सबसे पहले हम, जैसे इंसान भाग्यवान होता है, मतलब भाग्यवान पैसा, जैसे इंसान भाग्यवान होता है सबसे पहले भगवान को छोड़ता है। भगवान के मंदिर जाना, पैसा आ गया, कोई बात नहीं। इसलिए निवेदन है कि आप चाहे अमीर है चाहे गरीब है, भगवान का द्वारा मत छोड़ो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जाए, जिद करते हैं। कोई कहता है कथा में चलो, कथा बढ़िया चल रही है, चलो चलो चलो, लेकिन जिद करते नहीं जाते, नहीं जाएंगे। उस मूर्ख को ये याद नहीं है कि कथा में तो नहीं जाओगे, लेकिन मरने के बाद क्या ससुराल जाओगे? मरने के बाद भी तो वहीं जाना है, तो जीते जी क्यों नहीं जाते हो? एक लिखड़ी रे मेरा भाई, एक लिखड़ी हे मोहन आओ तो सरी, आओ सरी माता मंदिर मोहन आओ तो सरी, आओ सरी माता मंदिर
जब वचन ले लेते हैं तो तारा को उनकी पत्नी थी राजा मोरध्वज की पद्मावती, वो थोड़ी थोड़ी आती है कि स्वामी क्या हो गया, आज हमारा चेहरा बड़ा उदास उदास दिख रहा है। कि रानी, दो साधु आए द्वार पे, उन्होंने वचन ले लिया, वो वचन में इस प्रकार से फंस गया। उन्होंने सारी घटना बताई कि क्या हुआ कि इस प्रकार से अपने पुत्र का जो है वो मांस खाना चाहता, उनके साथ में एक शेर है। रानी हो तो ऐसी और पत्नी हो तो ऐसी, वो हंसते हंसते कह रही है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको एक काम कर देना चाहिए। आपकी जवान की कीमत है, हमारी और मेरी औलाद की कोई कीमत नहीं, आपकी जवान खराब होना चाहिए। औरत भी हो तो ऐसी। अभी किसी से यदि बिना पूछे अपने पति यदि कोई काम करके आ जाते हैं तो उनका जीना शायद हराम कर देती है माताएं। तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमको मुझसे पूछना तो था। लेकिन यहाँ देखो, बलिदान देने की बात